Hello, guys. Welcome to KV Education Point. हम आज क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग. पहली बात तो हमें चैप्टर का नेम ही क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज़ मैटर? मैटर वो होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कुछ मास हो, कुछ वॉल्यूम हो. दैट्स कॉल्ड मैटर. एंड सराउंडिंग जो हमारे चारों तरफ हो रहा है. ओके, आई होप कि आपको चैप्टर का नेम क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट स्लाइड इज़ व्हाट इज़ मैटर. अभी हमने बोला ही है कि मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो जिसके पास मास हो, ऑक्यूपाई स्पेस एंड मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल. फॉर एग्जांपल नोटबुक, पेन, एयर एक्सेट्रा. एंड करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इनकी? 3 बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, इनके बीच में जगह होती है, स्पेस होता है, और ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. ओके, अब हम आगे इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग. ये प्रूव करना है कि हमें ये पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, उसमें हम इंक स्प्रेड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप. व्हाट वी सी कि जो ग्लास ऑफ वाटर है, जो वाटर है, वाटर का कलर विल चेंज इनटू इंक कलर, है ना. पार्टिकल्स, अब हमें पता ही है कि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं. जैसे अगर सॉलिड है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. लिक्विड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज़ कम्पेरिजन टू सॉलिड. सिमिलरली गैसेस में लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 कम होता है. ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स का जितने क्लोज होते हैं ना पार्टिकल, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करें, तो हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल एक दूसरे पे कोलिजन होने लग जाएगा. तो क्यों कोलिजन होने लग जाएगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. मूवमेंट तो हमें समझ आ ही गया कि सॉलिड में मिनिमम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैसेस में तो और ज़्यादा होता है पार्टिकल्स की मूवमेंट. तो कैसे? क्योंकि पार्टिकल सॉलिड में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर उसमें लगा रहे हैं. तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उनको काफ़ी टाइम लगेगा पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर होने में. ठीक है, जबकि लिक्विड में तो वो दूर है तो उनका कोलिजन बहुत ईजिली हो जाएगा. गैसेस में वो और दूर है तो उनका कोलिजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन सॉलिड में कम होगा क्योंकि पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उनको तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा. इसी वजह से उनका मूवमेंट कम है. नेक्स्ट स्लाइड इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम. अब वही स्पेस आ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही हम रिलेट कर सकते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, तो उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस उतना ही कम होगा. ऐसे ही लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरेटिवली कम है, तो उसमें स्पेस ज़्यादा होगा. गैसेस में और ज़्यादा होगा. ये है पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम. हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव कर सकते हैं. लाइक टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड शुगर इनटू इट. तो जैसे हम शुगर ऐड करेंगे और मार्क कर लेंगे कि हमने बीकर में या ग्लास में हमने कहाँ तक वाटर ऐड किया है. जैसे हम शुगर को ऐड करेंगे तो हम नोटिस करेंगे, कि वो जो लेवल का मार्क है वो तो इंक्रीज़ हुआ ही नहीं. दैट मीन्स लेवल का मार्क क्यों नहीं इंक्रीज़ हुआ? दैट मीन्स कि उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो शुगर के पार्टिकल्स ने उधर जगह ले लिया है. तो दैट्स वाई लेवल इंक्रीज नहीं हुआ वाटर का. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? स्पेस बिटवीन पार्टिकल दैट इज मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस. नेक्स्ट इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में मीडियम है, ना ज़्यादा है ना कम है, एंड गैसेस में तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, क्योंकि जो गैसेस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर रहते हैं. दैट्स वाई दैट इज़ नेग्लिजिबल इन गैसेस. ओके, और सॉलिड में एक दूसरे के चिपके रहते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, जबकि गैसेस में ना तो डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है. अब आगे हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे जो मैटर है उनकी जो स्टेट होती है वो 3 टाइप्स की होती है. दैट इज़ मेड अप सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं. सॉलिड
की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होगी, दैट इज़ उसमें डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, रिजिड होंगे, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते ईजिली, और एक बाउंड्रीज डेफिनेट होगी कि मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है ना सॉलिड को हम उसकी वॉल्यूम हम सब कुछ एक स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। लिक्विड में क्या होगा, शेप डेफिनेट नहीं होगी बट वॉल्यूम डेफिनेट होगी, हम उसको एज कंपेरिजन टू सॉलिड लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज, और फ्लूइडिटी होगी उनके पास, लिक्विड हैव फ्लूइडिटी, वेयर एज गैसेस ना तो डेफिनेट शेप ना डेफिनेट वॉल्यूम, हाईली कंप्रेसिबल, लाइक हम अपने देखते ही हैं डेली लाइफ में, जो हम जब हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग सिलेंडर्स LPG होती है, उनमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और ऑल्सो ऑक्सीजन सिलेंडर, सो ये हाईली कंप्रेसिबल है, इसी वजह से हम उनको सिलेंडर में एक फिक्स जगह में हम उनको प्लेस कर सकते हैं। और जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टिकल्स की हाई स्पीड होती है और उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से जो गैस हैं वो डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि हम अपने जो मैटर की स्टेट है हम उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैटर की चेंज स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, वेदर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस। सो ये जो हम हैं इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो हम दो पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर को जब हम चेंज करेंगे। सॉलिड में जैसे हम अभी बताया ही है मैंने कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है सॉलिड में, तो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज़ हो जाएगी, अपना पार्टिकल वाइब्रेट होने लग जाएगा। तो एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे पार्टिकल अपनी उस पोजीशन को ही छोड़ देगा, वो लीव कर देगा, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सो एक ऐसी प्रोसेस जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, एक ऐसा टेम्परेचर पे जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड पे चेंज हो जाता है एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, और इसी प्रोसेस को फ्यूज़न बोला जाता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इसका क्या होता है, 273.16 केल्विन। सो रिमेंबर दैट, and if you want to convert Celsius into Kelvin, so you have to add 273 into it. Whether, for example, you have given that convert 0 Celsius into Kelvin, so what you have to do is 0 plus 273, which is divided into 273 Kelvin. Whether it is 16 Celsius, that is called, what you have to do is 273 plus 16 Kelvin, like this. And boiling point is what, टेम्परेचर एट विच जहाँ पे लिक्विड बॉयल होना लग जाए एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सॉलिड सीधा गैसियस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, गैसेस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, कैम्फर, नेफ्लिन बोल्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हमें ये तो पता ही है कि हम मैटर की स्टेट्स को किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे पता लगेगा कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, उसके पार्टिकल्स को देख के। अगर पार्टिकल्स क्लोज हैं एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड। अगर थोड़ा सा दूर है तो लिक्विड, अगर बहुत दूर है दैट इज़ कॉल्ड गैसेस। तो हम इनको ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं ना। सो व्हाट हैपन, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं हम गैसेस के उनको क्लोज ला सकते हैं, और भी क्लोज ला सकते हैं, क्योंकि हमें यही देखा है कि हम गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, दैट्स वाई, क्योंकि हम जब उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ईजिली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 atm विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। वो सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है। एज अ सॉलिड टू लिक्विड इज सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड टू लिक्विड इज फ्यूजन, liquid to gas is sublimation, and vice versa. Gas to solid is also called as sublimation. Liquid to gas is vaporization, and gas to liquid is condensation. Okay guys, I will hope कि आप सबको समझ आ गया होगा। And next PPT will be
बेस्ड ऑन इवेपोरेशन। जो इसका पार्ट 2 है ना, जो इसका रह गया है, वी विल डिस्कस लेटर, ओके।